अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। नांदेड़ जिले के खंदार तालुके से खंदार शहर में दक्षिण पूर्व तट पर बसे हुए मराठवाड़ा एवं महाराष्ट्र और हिंदुस्तान में मशहूर दरगाह हजरत हाजी सैयद सरवर मखदूम ये खंदार के दक्षिण पूर्व तट पर बसे हुए हैं। सन हिजरी 736 में यहाँ क़याम किया हुआ है। हाजी सैयद ज़हीरुद्दीन अय्याज हाजी सैयद सरवर मखदूम के नाम से जाने जाते हैं। हाजी सैयद सरवर मखदूम के बुजुर्ग ईरान के बसरा शहर के रहने वाले थे। सरवर मखदूम साहब को सवारी का बड़ा शौक़ था। कई मुल्कों का सफ़र किया उन्होंने। इसके बाद वो कई सालों तक मदीना मुनव्वरा में रहकर क़याम किया। इसके बाद वो दिल्ली आए। 725 हिजरी में हजरत दौलताबाद और दौलताबाद से खंदार शरीफ की ओर आए। नांदेड़ जिले का खंदार शहर ये उस समय खंदार नाम से नहीं जाना जाता था, मगर उन्हें ये खंदार बहुत काफ़ी पसंद आया और यहाँ रहकर उन्होंने दीन इस्लाम की काफ़ी दावत दी और दिन रात लोगों की खिदमत करते रहे। उनके पास बड़े तादाद में लोग आया करते थे, इसलिए उनके पास लंगर चला करता था जहां बड़ी तादाद में लोग खाना खाते थे। खिदमत खल्क यानी समाज की खिदमत करने से उन्हें मखदूम का दर्जा दिया गया था। दरगाह के दीवारों पर भी यही लिखा मिलेगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करना यही उनका मकसद रहने से झोली में सूखी रोटी और जिस्म पर पुराने लिबास और साथ में कुरान यही उनकी जागीर थी। हज़रत ने आखिरी सांसें खंदार में ली। 16 रजब 736 हिजरी को दुनिया से पर्दा हुए। उनके बेटे हजरत सैयद अजीज़ुद्दीन साहब ने उन्हें सुपुर्द खाक करके उनके मज़ार पर अलीशान गुम्बद का निर्माण किया। इसलिए 16 रजब से 3 दिन का उर्स बड़े धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाया जाता है, जिसके तहत नांदेड़ जिला कलेक्टर की ओर से 16 रजब को जिला को छुट्टी दी जाती है, जिसके कारण बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पर सभी समाज के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित भाई सभी आकर यहाँ हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर संदल में रहकर उनका संदल उर्स मनाते हैं। तो खंदार शरीफ में आए उस समय यहाँ पर भूतों की ज़्यादा परिस्थिति थी और भूते यहाँ होने के कारण यहाँ वो सताया करते थे। इसलिए उन्हें जुम्मे के दिन सरवर मखदूम साहब को फतेह का कामयाबी हासिल हुई। इसलिए फतेह का दिन होने के कारण जुमेरात के शाम बाद मगरिब नमाज के बाद 7 अजानें दी जाती है। 6 अजानें धीमे आवाज़ में और 7वीं अजान ज़ोर से आवाज़ में दी जाती है। इसके बारे में यहाँ के खादिम ने हमें क्या जानकारी दी है वो भी आपको हम तफसीलवार बताएंगे। और यहाँ पर मगरिब के बाद लंगर खाने में नगारा बजाया जाता है। कर्नाटक में क़याम किए हुए ख्वाजा बंदे नवाज देसुदराज इन्होंने भी उनसे मुलाकात करते हुए यहाँ पर सलाम पेश किया था। इसके अलावा मखदूम अलाउद्दीन लाडले मशाइख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने भी इनके बारगाह पर आकर तशरीफ़ लाए हुए थे। हाजी सैयद सरवर मखदूम आप हुसैनी सादात है, इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह अन्हु के नस्ल से है और हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह इनकी औलाद से है। हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई के 2 पोते हैं, जिसमें हाजी सैयद सरवर मखदूम साहब और हज़रत शेख शाह अली हुसैनी रिफ़ाई अल मारूफ सांगड़े सुल्तान मुश्किल आसान रहमतुल्लाह अलैह ये खंदार शरीफ में आराम फरमा है। हाजी सैयद सरवर मखदूम साहब इनके ही बाजू उनकी बीवी की मज़ार भी है। उनके बीवी हज़रत बीबी सैयदा आमिना साहिबा अली जन्ना और उनके पोते हज़रत सैयद शाह निज़ामुद्दीन रफ़ाई छोटे पोतरे और सैयद शाह सिराजुद्दीन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह ये बड़े पोतरे दोनों ये इनके यहाँ और उनके ख़ानदान के लोग भी यहीं उनके आजू बाजू ही आराम फरमा है। हज़रत सैयद शाह निज़ामुद्दीन रफ़ाई छोटे पोतरे और सैयद शाह सिराजुद्दीन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह ये बड़े पोतरे के बीच में एक जंजीर बताई जाती है, जो लोहे के जंजीर को हाथ लगाने से उनके मुरादें पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन खिदमत गुजार है, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में वो भी आप सुन सकते हैं। खंदार शरीफ के हाजी सैयद सरवर मखदूम साहब इनकी जो जानकारी है, आने का रास्ता किस तरह से है और यहाँ पर न्याज नजराने किस तरह से पेश होते हैं और यहाँ दुआएं कैसी की जाती है, नज़र के मामले को लेकर यहाँ के खिदमत गुजार मुजावर और यहाँ के इमाम साहब इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज हम परभनी से जहां नांदेड़ ज़िले के खंदार शरीफ खंदार तालुके में आए हुए, यहाँ पे एक ऐसी हस्ती है जो हाजी सैयद सरवर मखदूम के नाम से जाने जाते हैं।
इन्होंने यहाँ पर जब परभनी के यानी दक्कन में आए, दक्कन में आने के बाद यहाँ पर उनके जो नेचर है और उनके नेचर से यहाँ पर लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। उस इस्लाम कबूल करने पर यहाँ पर जो उनकी दुआएं मांगी जाती है और दुआएं कबूल होती है। यहाँ की इनकी मुरादें क्या रहती है, यहाँ के नवस क्या रहता है, यहाँ की तंदूरी कैसे की जाती है, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी यहाँ के उनके खादिम हैं। उनसे आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर सरवरी, मैं बड़े दरगाह का खादिम हूँ। हज़रत 725 हिजरी में बसरा शरीफ से खंदार शरीफ आए, बसरा इराक़ से होते हुए 1400 पालकी के साथ आए थे सरकार। और यहाँ सब जो जितने भी पालकी थे उनको मुंतखब कर दिए कि आप उधर जाओ, आप इधर जाओ बोल के, और आपने यहाँ आकर मुकाम हासिल कर लिया। और 636 हिजरी में 736 हिजरी में आपका विशाल होगा, तो 10-11 साल के अरसे में आपने यहाँ पर इस्लाम फैला दिया। तो एक बात यहाँ बताई जाती है कि हमने ऐसा कहा सुना है बुज़ुर्गों से कि जिस वक्त यहाँ पर हजरत आए, उनके साथ जो सहाबी साथ में उनके साथ जुड़ के आए थे, उन्होंने मिलकर जब जुमेरात का दिन था आए थे, तो मगरिब का वक्त जो 7 अज़ानें दी जाती है और नगारा बजाता है। इसका क्या वजूहत क्या रही है? यहाँ पर एक शैतान का राज था, रक्कस बोलते थे, और हर घर से एक आदमी को उठाता था। रोज़ उसको एक आदमी होना ज़रूरी था। तो सरकार जब यहाँ पर आए तो उस दिन वो एक बुढ़िया थी और बुढ़िया का एक कुलता एक बेटा था, तो आज उसकी बारी थी। तो बुढ़िया रोने लगी, तो सरकार बोले कि आपकी बेटी की जगह मैं चल जाता हूँ बोले। तो आपने उसको यहाँ से मारे, अपने तलवार से मारे, तो यहाँ से 5 किलोमीटर पे उसका नाक जो है, नाक जाकर गिरी। तो आज वो नाक में से पानी बहता है, झरा है, तो नाक झरी के नाम से मशहूर हुआ। और उसका जो सर था रक्कस का, तो रक्कास पेट में गिरा जाके, तो उसका नाम रक्कास पेट हुआ। और जुमेरात के दिन जो 7 अज़ान होते, तो सरकार क्या करे, इस मगरिब की नमाज के बाद जिक्र, अल्लाह के ज़िक्र में बैठे थे। तो रक्कस मारने के लिए इनको आए, तो सरकार ने पहली अज़ान दी। तो जहाँ तक अज़ान सुने गई उतने समझो 70 हो गए। उसके बाद और सेकंड बारी में और आना चालू हुए, फिर सरकार ने दूसरी अज़ान दी। ऐसा करते करते 6 अज़ान दे दिए, मगर लेकिन वो आते ही रहे। तो आखिरी में सरकार ने एक अज़ान ज़ोर से दी, 7वीं। तो जहाँ तक वो अज़ान सुने ही वो 70 हो गए, और उनको 70 देख के वो आने वाले भी भाग गए। तो जब से वो सिलसिला यहाँ पर जारी है। जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज के बाद 7 अज़ान दी जाती है, 6 अज़ान कम आवाज़ में दी जाती है, 7वीं अज़ान बुलंद आवाज़ में दी जाती है। नगारा जो बजाया जाता है, उसके बाद नगारा बजाया जाता है। ये समझो सिलसिला जब से चालू है। यहाँ पर जो अपना उर्स होता है, ये उर्स कब होता है? 16 रजब की 16 तारीख को होता है। और इससे कलेक्टर साहब की तरफ से छुट्टी डिक्लेयर है इस ज़िले को। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसा कि अब ये माहौल है, तो यहाँ पर उनकी जो मन्नतें मांगी जाती है, ये बुजुर्ग बहुत बड़ी हस्ती है, और इनकी मन्नतें मांगने के लिए जो जिस तरह से यहाँ न्याज कौन सी इसकी होती है, कैसी? ये कोई बकरा काटने की नियत करता है कि आज मेरे को ये हुआ, या मेरे खेत में कुछ अच्छा हो जाना, अनाज हो जाना, या मेरे को बेटा होना। कोई बोलते हैं मैं बकरा काट के न्यास करूँगा, कोई बोलता है घोड़ा चढ़ूँगा। और पूस महीना बोल के एक महीना आता है ख़ास तौर पे, जिसमें हज़ारों की तादाद में बकरे कटते हैं सरकार के नाम पे। और यहाँ से आंध्रा के तेलंगाना से ज़्यादा आदमी आते हैं। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है, जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। दूसरी बात यह है कि जैसा यहाँ पर आने के बाद जिस तरीके से हुकूमत की, गवर्नमेंट की या फिर वक्फ बोर्ड की, किसका नियंत्रण यहाँ पर अभी फिलहाल में? नहीं, यहाँ पर नियंत्रण किसका नहीं है, खादिम और सज्जादों का है। अच्छा जी।
तो यहाँ का जो साफ सफाई का मामला पूरा खादिमीन और सजादे मिलकर करते हैं। जी हो। अभी जो काम भी चल रहा है समझो जारी जो है हाँ। आगे बनाने तो ये हमारे खासदार साहब जब यहाँ पे आमदार थे प्रतापराव पाटिल चिखलीकर, हाँ। उन्होंने यहाँ पर निधि दिया था हमको, जहाँ 5 करोड़ रुपए का, तो वो निधि से ये काम चालू है सर। जैसा यहाँ पर देखिए अब ये इतना बड़े हस्ती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि भाई ये तारा खाने वगैरह जो है इधर की तरफ गंदगी का माहौल है यार ये, तो इसके लिए आपकी कमेटी और ये आपका खादिम की दारी नहीं, तो उधर सामने जो बांधकाम जो चालू है वो उसका ही है। जी हो, ये तोड़ दे रहे पुराने, और जितना नया है वो ज़ायरीन जो आ रहे उनको तकलीफ नहीं होना बोल के वो कर दिया है। अच्छा पहले पानी की तकलीफ थी जी, हमने बोर मार के हमारा पानी खुद का ला लिया है यहाँ पे, कि किसी आने वाले ज़ायरीन को तकलीफ ना हो बोल के। यहाँ बताया जाता है कि जिस वक्त यहाँ पर हजरत जो ख़याम पाए उसके बाद यहाँ पर आकर जिन्होंने दीदार करने के लिए और उनसे सलाम पोशी करने के लिए ख्वाजा बंदा नवाज़ भी आए थे, तो उन्होंने एक ऐसी बात कही थी फारसी में, तो वो यहाँ पर अभी तख्ती लगाई हुई है, तो उसकी क्या उसके अंदर अशार है। जी हाँ, ख्वाजा बंदा नवाज यसुदराज, ख्वाजा बंदा यसुदराज जब यहाँ पर आए तो यहाँ से सुलमान टेकड़ी बोलकर है, वहाँ पर गोदर शाह रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त में थे, तो उन्होंने सरवर मखदूम सरकार का ठिकाना पूछे, तो उस वक्त तो उनको बुखार आया वाला था। तो उनका नाम था गोदर शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो हमेशा गोदड़े में रहते थे। तो उन्होंने हुक्म दिए कि मैं सरवर सरकार सरवर मखदूम का भाई ठिकाना बता कराता हूँ, और मेरा बुखार को हुक्म दिए कि मेरा बुखार ये गोदड़ा तू ले ले। अच्छा, तो गोदड़ा बुखार की तरह हिलने लगा। तो जब ख्वाजा बंदा नवाज यसुदराज आए तो पहली सीढ़ी के ऊपर सजदा कर दिए। जी, सजदा की है मतलब कि उन्होंने सीढ़ी के ऊपर अपना सर झुका दिए। तो उनके साथ जो मुरीदें आए थे कि उन्होंने बोले कि भाई आप तो अल्लाह को सजदा करते हैं, यहाँ सजदा कैसा करें? तो उन्होंने बोले मैं सजदा नहीं करा, ताज़ीम करा। और जो मुरीद ने पूछा कि आपने सजदा की है, तो उस दिन उसी को बोले कि आप ईशा की नमाज़ पढ़ो। तो जिस तरीके से आप ये बात है, तो हमारा चैनल के तहत आप क्या आह्वान करेंगे यहाँ पर आने वाले नागरिकों को, किस तरह से सुधारेंगे और क्यों किस तरह से रूट से आए? यहाँ से डायरेक्ट गंगा खेड़ का रूट भी है, गंगा नांदेड़ से भी डायरेक्ट आते हैं, निज़ामबाद से भी गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर बोधन से गाड़ियाँ हैं, डायरेक्ट यहाँ खंदार आती बड़ा पहाड़ गाड़ी बोल के। अच्छा, वहाँ से रूट है, आने के लिए समझो कोई तकलीफ नहीं है। अब जैसा यहाँ बताया जाता है कि 2 भाई यहाँ पर ही, जैसा कि सांगड़े सुल्तान उनके बारे में नहीं है, ये तायरे और चचेरे भाई है। 2 औलादों में से एक दादा की 2 औलादें हैं। अच्छा, तो शेख अली सांगड़ सुल्तान को सैयद लक़ब तो हर एक वली को है, जी, लेकिन शेख अली शेख बोल के सरवर मखदूम सरकार सांगड़ सुल्तान को बुलाते थे। तो उन्होंने जो लक़ब मिला तो उन्होंने बोले कि शहंशाह दक्का ने मुझे ये लक़ब दिए वाला है बोल के उन्होंने अपने साहब के नाम के साथ शेख जुड़ा दिए। तो सैयद शेख अली सांगड़ सुल्तान मुश्किल हसन नाम रखा गया उनका। आपकी कितनी पीढ़ी है जो आज? ये हमारी 9वीं 10वीं होंगी। अच्छा जी, उतना टोटल है। एक साथ ही खादिम यहाँ जी, पर? पूरे खादिमीन है। ये आओ ना, ये इमाम साहब है, यहाँ के खादिम है। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलता पूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद मतीन, यहाँ का मैं खादिम भी हूँ और इमाम भी। और यहाँ पर 1 रजब से लेके 16-17 रजब तक रोज़ाना ख़त्म कुरान, फातिहा ख़ानी, लंगर बढ़ता, तो सब खादिम खुद्दामीन की तरफ से इंतज़ाम होता। और 16 रजब को हज़रत का उर्स होता, 709वां उर्स हो चुका है, अब आने वाला 10वां है। ज़ाहिरीन यहाँ पर न्याज़ें लेके आते, हर
धर्म के मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई पूरे धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और हाज़िरी देकर लंगर यानी न्याज़ा करके खिलाते भी और खाकर जाते हैं रोज़ाना डेली। सिर्फ बारिश के महीने में थोड़ा कम होते हैं, बाकी 8 महीने 9 महीने ज़्यादा पब्लिक आती है। सबका रहने का इंतज़ाम है बग़ैर पैसों के, हर चीज़ सहूलत है। और यहाँ पर भाईचारे का सबक दिए वाला है हज़रत ने, हिंदू मुस्लिम सब एक रहना बोलकर। पहले राक्षसों का गढ़ था यहाँ पर, उनको ख़त्म कर दिया हज़रत ने 710 साल पहले, समझो 9 साल। उसके बाद मुस्लिम हिंदू सब मिल के रहते हैं यहाँ पर आज तक। अब थोड़े बहुत ज़रा ये हुआ, मगर सब मिलजुल कर काम करते, उरस होता, लंगर बढ़ते और दिगर मुकाम यानी क़व्वाली मुशायरे भी होते हैं यहाँ पर। सब इंतज़ाम पूरे खुद्दामीन का रहता है। मतलब जैसा कि आप यहाँ ये दरगाह के अंदर जो तवाफ़ करने का टाइम है, हाँ। इसमें कुछ टाइमिंग वगैरह है क्या? नहीं, सुबह फजर से खुल जाता तो रात में 9 साढ़े 9 तक। अच्छा। और सिर्फ नमाज के लिए 15 मिनट सिर्फ बंद करते। अच्छा। 15 मिनट के बाद नमाज हो गई, फ़र्ज़ अदा हो गई कि खोल देते हैं हर वक्त। आप अभी जैसा भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर यहाँ के अपने भी रहे वाले विधायक और सांसद पूर्व जैसा कि प्रताप पाटिल चिखलीकर, इन्होंने जो तो फंड देके जो अभी उसका काम जारी है। यानी कि एक गंगा जमनी तहजीब है कि यहाँ पर जैसा कि उन्होंने आमदार तो रहे हुए, खासदार भी रहे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने फंड देके यहाँ दरगाह को जिस तरीके से अन्ना थे, शंकर अन्ना आमदार थे, उन्होंने ज़्यादा कहते हैं इसको तीर्थ क्षेत्र में लगाए उन्होंने। अच्छा। फिर अब बाद में आए चिखलीकर साहब। अच्छा। चिखलीकर साहब का जो भी है उनके हिसाब से ऑफिसर होने के, आमदार होने के नाते करे, मगर तीर्थ क्षेत्र में अन्ना ने लगाए। अच्छा। शंकर अन्ना ढूंढ। हाँ, और गुत्तेदार क्या है सही नहीं मिला। वो जो गुत्तेदार टेंडर जो लिया ना, वो गैर इसका है, मुस्लिम का है मगर जमाती है, मगर बेकार काम कर रहा थोड़ा बहुत। अच्छा, तो इसके ऊपर आप कार्रवाई कुछ बहुत करे, मगर वो ये सब गुत्तेदार इंजीनियरों को पैसा खिला के बेकार काम कर रहा, बोकस, पूरा काम बोकस, नीचे से लेकर ऊपर तक। अभी तक ना था 4.5 करोड़ का है काम, 2 करोड़ का भी नहीं करा उन्होंने, थतर मतर इधर तोड़ उधर तोड़, जगह को और बेकार कर दिया। हाँ, तो वो सही काम नहीं हो रहा ना। टेंडर जो लिए गुत्तेदार ने उसका काम था सही करना। यहाँ पर भी डोम बनाने का बड़ा भारी, वो नहीं कर रहा। हाल बनाने का है लोगों के लिए, वो इंतज़ाम नहीं कर रहा समझो। अभी जैसा एक पीछे एक जो जंजीर का जो मसला है, तो ये क्या जंजीर का कोई मसला नहीं है, हजरत के पोतरे हैं, वहाँ जाके हाजिरी दे सकते हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं। अब पैसों के लिए कुछ भी कोई बोलते बताया जाता है कि भाई वो सोने की जंजीर नहीं, हमारे दौर में तो नहीं थी। अच्छा। हमारे बाप दादा के भी दौर में नहीं थी। अच्छा। हजरत के पोतरे हैं, सज्जादे पहले हैं, वहाँ पर जाके ज़ियारत कर सकते हैं, फातिहा दे सकते हैं, निकल जाते हैं। का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा। अपने पोतरों को बिठाए थे, पोतरों को नहीं बिठाए। जैसा अभी इमाम साहब और यहाँ के जो खिदमतगार उन्होंने ये बात बताई कि यहाँ के लिए फंड यानी कि उन्नति के लिए यहाँ की दरगाह के लिए 4 करोड़ का फंड आया हुआ है, लेकिन यहाँ का गुत्तेदार जो है वो सही ढंग से काम नहीं करने से और जो तो बोगस काम करने की वजह से और देरी से करने के कारण यहाँ के सबको यहाँ पे परेशानियाँ हो रही है। आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो रही है। नांदेड़ के जो जिला कलेक्टर है उनसे खासतौर पर हस्बैंड हमारे न्यूज़ परभनी महानगर के माध्यम से हम ये कहेंगे कि यहाँ का आकर उसकी चौकसी करे और यहाँ के जो खुद्दामीन हैं और जहाँ खिदमतगार हैं उनसे मालूमात लेकर इस गुत्तेदार की जो है इसको काली यादी में डाली जाए और इसने जो काम लेट कर रहा है इसके बारे में इसको जो जुर्माना लगाया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। आज हम परभनी से आकर यहाँ पर जो खंदार शरीफ में सैयद शाह सरवर मखदूम साहब इनके यहाँ पर वारगाह में आकर यहाँ पर हमने जो कदम बोसी की है और यहाँ पर जो उनकी ज़ियारत की है, ली हुई मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई है इसके बारे में आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारी वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.